वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 की बिजनेस स्टडी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कि है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो पहली इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हेल्प द बिजनेस रीच इट्स गोल जस्ट लाइक जीपीएस गाइड यू टू योर डेस्टिनेशन। मैनेजमेंट एक तरीके से बिजनेस को हेल्प करती है कि वो अपने गोल को अचीव कर ले, जिस तरीके से जीपीएस हमें हेल्प करता है हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। इमेजिन अ स्कूल ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन। एक आपके स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हुआ। द प्रिंसिपल मैनेजर सेट द गोल, ऑर्गेनाइज द इवेंट सक्सेसफुली। एक प्रिंसिपल ने मैनेजर ने गोल सेट किए कि क्या है गोल की ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट सक्सेसफुली, वो इवेंट सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। टीचर प्लान द शेड्यूल, असाइन ड्यूटीज लाइक एंकरिंग, डेकोरेशन एंड गाइड स्टूडेंट। तो टीचर प्लान करते हैं सारा शेड्यूल को, असाइन करते हैं ड्यूटीज, कौन एंकरिंग करेगा, कौन डेकोरेशन करेगा और स्टूडेंट को उसी तरीके से गाइड करते हैं। इफ प्रॉब्लम कम्स अप लाइक साउंड सिस्टम फेलियर, द टीचर क्विकली फाइंड अ सॉल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि साउंड सिस्टम नहीं चला या किसी की और कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर क्विकली फाइंड करेंगे कोई ना कोई सोल्यूशन। इससे क्या होगा, इससे इन सब चीजों को अगर वो मैनेज कर लेते हैं तो गोल अचीव हो जाएगा, फंक्शन हैप्पी होगा और ये शो करेगा कि मैनेजमेंट जो थी वो गुड मैनेजमेंट थी। तो इस तरीके से पहले पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे, अचीव प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। सेकंड पॉइंट है इंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। इसमें बता रखा है मैनेजमेंट हेल्प इन यूजिंग ऑल रिसोर्सेज मनी मशीन पीपल स्मार्टली, नथिंग गेट वेस्टेड। तो मैनेजमेंट क्या करता है कि जितने भी रिसोर्सेज है मनी मशीन पीपल उसको स्मार्टली यूज करता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होने देता और प्रोडक्शन करता है ताकि बिजनेस क्या है वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। आगे एक एग्जांपल बता रखा है कि एक रेस्टोरेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यूटेंसिल होते हैं, मनी आर यूज्ड। तो एक रेस्टोरेंट में इन सब चीज का यूज होता है। तो मैनेजर का क्या काम होता है, मैनेजर एंश्योर फूड इज कुक्ड ऑन टाइम, कि खाना टाइम पे बनना चाहिए। स्टाफ इज नॉट आइडल, जो स्टाफ है सुबह खाली ना बैठे रहे वो, और कोई फूड वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, नो फूड इज वेस्टेड। अगर ये सब कुछ मैनेजर मैनेज कर पाता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा हैप्पी कस्टमर होगा, नो लॉसेस होंगे, फुल टेबल्स होगी और परफेक्ट रिसोर्सेज यूज होंगे, परफेक्ट हमारे पास रिसोर्सेज क्या होंगे, यूज होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ओवरकमिंग कंपटीशन। अब देखिए जहाँ पे कोई बिजनेस है उसका कंपटीशन तो है ही है। अब कंपटीशन है तो मैंने कंपनी को क्या करना है, बिजनेस को सर्वाइव तो करना ही है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे भी हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प द बिजनेस सर्वाइविंग एंड विनिंग इन अ कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड लाइक अ स्मार्ट कैप्टन विनिंग अ क्रिकेट मैच। तो मैनेजमेंट यहाँ पे भी हेल्प करता है कि किस तरीके से वो सर्वाइव कर पाएगा बिजनेस इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में और जीत पाएगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का काम होता है, वो इतने आइडियाज लाता है, इतने प्लानिंग करता है कि जिस तरीके से कि जो भी बिजनेस है वो कंपटीशन आने पे या कोई ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आने पे वो बंद ना हो। एग्जांपल के लिए बताया, इफ टू मोबाइल ब्रांड लॉन्च फोन, द वन विद बेटर फीचर एट लोअर प्राइस विन। अगर दो मोबाइल ब्रांड ने अपने फोन लॉन्च किए हैं तो कौन सा फोन चलेगा, अगर दोनों के फीचर सेम ही है तो वो फोन चलेगा, वो फोन ज्यादा बिकेगा जिसका प्राइस कम होगा। तो ये होता है ओवरकमिंग कंपटीशन की को आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरिंग इंटीग्रेशन विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे बता रखा है मैनेजमेंट कीप द बिजनेस फ्लेक्सिबल एंड अपडेटेड विद द मार्केट चेंज। तो मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो अपडेट रहे, मार्केट में क्या चेंज हो रहे हैं और फ्लेक्सिबल रहे। कभी भी कोई भी चीज मार्केट में आ सकता है तो मैनेजमेंट को वो तुरंत वो अप्लाई करना होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है जैसे कि जो गिरगिट होती है वो अपने वो हर उसके सराउंडिंग में जैसा चेंज होता है ना वो अपने अपने आप को वैसे ही रंग में बदल लेती है। तो मैनेजमेंट का भी ये काम है कि अगर कोई मार्केट में चेंज आया तो तुरंत ही उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो चेंज को तुरंत ही वो अपना ले और अप टू डेट रहे मार्केट के चेंजेस से। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ड्यूरिंग कोविड 19 स्कूल मूव्ड फ्रॉम क्लासरूम टीचिंग टू ऑनलाइन टीचिंग। कोविड 19 में क्या हुआ कि स्कूल पूरा मूव हो गया, जहाँ क्लासरूम में जाके बच्चे पढ़ते थे अब वो ऑनलाइन पढ़ने लग गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरीके से क्या हुआ कि चेंज को अडॉप्ट किया स्कूलों ने। मैनेजमेंट ट्रेन टीचर टू यूज जूम, सेंट लिंक टू स्टूडेंट, मेड न्यू टाइम टेबल। तो मैनेजमेंट ने इस तरीके से ट्रेन किया टीचर को कि वो जूम एप्लीकेशन यूज करे, सेंट लिंक करे, स्टूडेंट को लिंक सेंड करे और मेड न्यू टाइम टेबल। चेंज हैंडल इज इक्वल टू लर्निंग कंटिन्यू इज इक्वल टू स्मार्ट एडेप्टेशन बाय मैनेजमेंट। तो चेंज हुआ, चेंज हैंडल हुआ, कंटिन्यू लर्निंग हुई और इसमें क्या इसको क्या बोला जाएगा कि एक स्मार्ट एडेप्टेशन है मैनेजमेंट, क्योंकि यही किया जा सकता था। कोविड में बच्चों को तो बुला के पढ़ाया नहीं जा सकता था, तो ये यही तरीका था कि ऑनलाइन पढ़ाई किया कराई जाए। इसके बाद फिफ्थ है हमारा इंश्योरिंग स्मूथ रनिंग ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। स्मूथ रनिंग होनी चाहिए, जो कि लार्ज स्केल बिजनेस है वो भी स्मूथ रनिंग के साथ चले। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, व्हेन बिजनेस इज ह्यूज with many factories, thousands of workers and products sent across country, it become very hard to handle. These are rules, there are rules, taxes, license, deadline, and production issue. That's where management is like a GPS, showing the way through traffic and turns.
तो ये अगर मैनेजमेंट जब बहुत बड़ा होता है ना, काफी सारी फैक्ट्री होती है, काफी सारी ब्रांच होती है किसी बिजनेस की, 1000 वर्कर उसमें काम करते हैं, काफी सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसे हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि काफी काफी सारे रूल्स होते हैं, टैक्सेस आते हैं, लाइसेंस लेने होते हैं, डेडलाइन होती है, प्रोडक्शन इशू होता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट एक तरीके से जीपीएस की तरह काम करता है, वो हमें पूरा बताता है कि कब क्या करना है। मैनेजमेंट हमें पूरा रिपोर्ट तैयार करके देता है कि इस तरह में हमें ये पे करना है, ये टैक्स पे करना है, ये सब कुछ करता है। तो मैनेजमेंट इस तरीके से हमारी पूरी हेल्प करता है। तो इसे बोला गया इंश्योरिंग स्मूथ रनिंग ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे, इमेजिन Amazon, इट्स हैंडल मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स, थाउजेंड ऑफ डिलीवरी पीपल, warehouse in multiple cities. How does it all work smoothly? Because of expert manager in logistics, HR, finance and customer service. तो देखिए, एक अमेजन कंपनी है जो कि मिलियन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ए टू जेड प्रोडक्ट आपको यहाँ मिलेंगे, थाउजेंड ऑफ डिलीवरी पीपल है यहाँ पे, वेयर हाउस है, डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउस है, हर सिटी में वेयर हाउस है। तो ये सब कैसे मुमकिन है? क्योंकि हमारे पास, क्योंकि अमेजन कंपनी के पास एक्सपर्ट मैनेजर्स हैं जो कि लॉजिस्टिक, एचआर, फाइनेंस और कस्टमर सर्विस में अवेलेबल है। हर जगह इनके पास एक्सपेक्ट क्या मैनेजर्स हैं जो कि इस कंपनी को सक्सेस में बहुत हेल्प करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग अ साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एवरी बिग कंपनी नीड्स अ क्लियर हायरार्की, who reports to whom, who take decision and who does what. It avoid confusion and fight. This structure is created and maintained by manager. तो हर बिजनेस, हर जो बड़ी कंपनी होती है ना, उसकी क्लियर हायरार्की होनी चाहिए कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन क्या डिसीजन ले रहा है, हु डज व्हाट, कौन क्या कर रहा है। इट अवॉइड कंफ्यूजन एंड फाइट। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भाई हाँ हमें अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो हमें किसको रीच आउट करना है। तो एक प्रॉपर हायरार्की पता होनी चाहिए, जिससे क्या होता है, ये हायरार्की को बनाने में मैनेजर बहुत हेल्प करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय मैनेजर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्रिएटेड भी और मेंटेन भी मैनेजर द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल है, इन अ होटल चेन लाइक ताज होटल देयर इज जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड, सुपरवाइजर, स्टाफ, ईच नोन देयर रोल लाइक इन अ वेल मेड पैरामिड। तो यहाँ पे बता रखा है कि होटल है ताज होटल, तो ये जिसमें जनरल मैनेजर है, डिपार्टमेंट हेड है, सुपरवाइजर है, स्टाफ है, हर किसी को अपने रोल के बारे में पता है, किसको कहाँ रिपोर्ट करना है ये भी पता है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि काम जो है स्मूथली रन होता है। इसके बाद है स्टैब्लिश गुड लेबर ओनर रिलेशनशिप। तो इसमें क्या बताया गया है, ओनर प्रोवाइड मनी, वर्कर प्रोवाइड एफर्ट। ओनर जो प्रोवाइड करता है, मनी प्रोवाइड करता है, वर्कर एफर्ट लगाता है। इफ बोथ डोंट ट्रस्ट ईच अदर द बिजनेस सफर। अगर दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होगा, ओनर को अपने वर्कर पे ट्रस्ट नहीं होगा, वर्कर को ओनर पे ट्रस्ट नहीं होगा, तो बिजनेस तो कभी बिजनेस तो सफर करेगा ही करेगा। अ मैनेजर एक्ट लाइक अ रेफरी, लिसनिंग टू बोथ साइड, सोल्विंग प्रॉब्लम एंड कीप हार्मनी। और जो मैनेजर होता है ना, उसको एक तरीके से रेफरी माना गया है, उसको दोनों साइड की सुननी पड़ती है, प्रॉब्लम सुननी पड़ती है, उसी तरीके से सोल्यूशन देना होता है। तो तभी क्या होता है, कभी तभी स्टेब्लिश हो पाती है गुड लेबर ओनर रिलेशनशिप, तभी गुड लेबर और ओनर के बीच में क्या होता है, स्टेब्लिश हो पाता है रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, इन मारुति सुजुकी वर्कर वंस प्रोटेक्टेड ड्यू टू लो वेजेस, लेटर गुड मैनेजर बिल्ड सिस्टम फॉर वर्किंग ट्रेनिंग, बेटर कम्युनिकेशन एंड इवन प्रॉफिट शेयरिंग टू मेक वर्कर फील वैल्यूएबल। तो मारुति सुजुकी कंपनी में एक बार ऐसा हुआ था कि लोगों ने, वर्कर ने प्रोटेस्ट किया कि उनको कम पैसा मिल रहा है, कम वेजेस मिल रहे हैं। तो फिर उसके बाद गुड मैनेजमेंट आए, जिन्होंने पूरा उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान दिया, कम्युनिकेशन किया, उनसे बात करी उनसे, और प्रॉफिट शेयरिंग पे भी उनसे बात करी, जिससे क्या हुआ कि वो जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हो गया। तो ये होना चाहिए, लेबर और ओनर के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। इसके बाद है गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या बताया गया, अ बिजनेस दैट डज नॉट चेंज और इनोवेट विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो अगर जो बिजनेस अपने आप को चेंज नहीं करता या इनोवेट नहीं करता ना, वो पीछे रह जाता है। मैनेजर हेल्प बाय सेटिंग अप R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम टू क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, इम्प्रूव ओल्ड वंस एंड एक्सप्लोर न्यू मार्केट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि मैनेजर हेल्प करता है, पूरी R&D करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, टीम के साथ बात करेगा किस तरीके से न्यू प्रोडक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं, कैसे इंप्रूव किया जाता है ओल्ड वंस को, और किस तरीके से मार्केट को एक्सप्लोर किया जा सकता है। इस पे पूरा मैनेजमेंट ध्यान देगा, अपनी टीम के साथ बैठेगा, उनकी बातें सुनेगा, अपने पॉइंट रखेगा, जिससे कोई ना कोई कंक्लूजन जरूर निकलेगा। एग्जाम्पल बता रखा है, एप्पल कॉन्स्टेंटली इंप्रूव इट्स आईफोन थ्रू रिसर्च। जो एप्पल है वो कॉन्स्टेंटली देखेंगे आप, इसका आईफोन का 13, 14, 16 वर्जन आता ही रहता है, तो ये कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई इंप्रूवमेंट करता ही रहता है। अमूल क्रिएट न्यू डेयरी प्रोडक्ट बेस्ड ऑन चेंजिंग कस्टमर टेस्ट। अमूल कंपनी को देख ले, ये कोई ना कोई प्रोडक्ट में चेंज करते रहते हैं, जैसे कस्टमर की टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज होता है, ये तुरंत उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैनेजर इस पर बहुत ध्यान देता है, तभी कोई बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, अदरवाइज मैनेजर किसी बिजनेस में सर्वाइव करना इतना ईजी नहीं होगा। इसके बाद है फुलफिलिंग दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये वही पॉइंट है
कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। बिजनेस आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिजनेस जो है सोसाइटी का ही पार्ट है। इफ दे हार्म द इन्वायरमेंट, चीट कस्टमर, एक्सप्लॉइट वर्कर, सोसाइटी वोंट सपोर्ट देम। अगर वो इन्वायरमेंट को ही हार्म करेगा, कस्टमर को चीट करेगा, वर्कर को परेशान करेगा, सोसाइटी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। A manager ensure the company gives back by helping society while doing business। एक मैनेजर की ड्यूटी है कि कंपनी जो है सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ बढ़िया चीज करे, जिससे क्या होगा कि उस कंपनी की गुडविल भी इंक्रीज होगी और कंपनी अपने गोल को भी अचीव कर लेगी। एग्जांपल के तौर पे बताइए, जैसे टाटा ग्रुप के कई स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल है, एंड हेल्प इट नेचुरल डिजास्टर। और ये हेल्प भी करता है जब ये कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, तो आप देखा कीजिए टाटा ग्रुप सबसे पहले आके डोनेशन या कुछ ना कुछ स्टेप उठाता है। इनोवेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन वर्क इन रूरल डेवलपमेंट। इन्फोसिस भी काफी कुछ करता है रूरल डेवलपमेंट के लिए, काफी कुछ काम करता है। तो ये ड्यूटी होती है, जब कोई बिजनेस रन कर जाता है तो उसे सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।